न्यूज 24 पर शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। आधी रात को आए नतीजों के कारण मंगलवार का जो जश्न अधूरा रह गया था कल रात का, आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यकर्ताओं के सामने आए, पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और ऐलान कर दिया बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा। बीजेपी मुख्यालय में जैसे ही पीएम मोदी का आगमन हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम जोश में आ गया। बीती रात की जीत का जश्न बाकी था, हर चेहरे पर बेताबी थी। हर कोई पीएम की जुबान से बिहार का जिक्र सुनना चाहता था और पीएम ने भी उनके मन की बात कह दी। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। एग्जिट पोल से मतगणना तक मीडिया में हुई बहसों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने वो राज भी खोल दिया जिसे समझने में सियासी पंडित शायद चूक गए। भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। बिहार की चुनावी जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने एक बार फिर बिना नाम लिए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। परिवारवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। वादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अतीत को याद किया, बताया कि कैसे 2 सीटों वाली पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची है। कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोकल फॉर वोकल का नारा लगवाया। वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ कुंदन सिंह, न्यूज 24। हमारे रक्षा मंत्री जी का आभार। एमपी उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस 28 में से 9 सीटें जीतकर इस बात पर खुश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ की 7 सीटों में सेंध तो लगा ली। एमपी के सियासी युद्ध में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी है, लेकिन हार के मंथन के बीच कांग्रेस अब इस बात पर ही गदगद है कि कम से कम सिंधिया के किले में सेंध लगाने में तो कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस के नेता निश्चिंत हैं। नतीजे आते ही कमलनाथ सीएम हाउस पहुंच गए। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुलदस्तों का आदान प्रदान भी कर लिया। कांग्रेस सिर्फ इस बात से ही खुश है कि उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 में से 7 सीटें जीत ली है। ग्वालियर में पूरी कांग्रेस समाप्त हो गई, क्योंकि पूरी कांग्रेस सिंधिया जी के घर में थी। वहां नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस ने नई कांग्रेस के पैर जमाते हुए अपने विधायक उनके घोर विरोध के बाद चुन के आए हैं। लेकिन कई कांग्रेसी हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं।
टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से सबक लेते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर्वे के आधार पर टिकट हुए, जनता की राय से टिकट दिए गए थे। मुख्यमंत्री पूर्व हमारे कमलनाथ जी ने दिए थे, लेकिन कभी कभी होता है कि जनता नहीं हमारी बात को पसंद करती, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, तब जनता ने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। यह चुनाव कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और दोनों को, चूंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, अब कैप्टन और खिलाड़ी की भूमिका से दोनों को परामर्शदाता की भूमिका में आना चाहिए। कांग्रेस ने पूरा उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बागी विधायकों को गद्दार, बिकाऊ का टारगेट बनाकर लड़ा था। काफी मशक्कत के बाद भी कांग्रेस ने 28 में से महज 9 सीटें ही जीती हैं, जिनमें 7 सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल की है। बीजेपी इमरती देवी समेत 3 मंत्रियों की हार पर मंथन कर रही है, तो साथ ही कमलनाथ पर चुटकी भी ले रही है। हार और जीत में रोना हंसना नहीं होना चाहिए, इसको बचा लेना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बल्कि वो इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाए होते तो शायद मामला गड़बड़ ना हुआ होता। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, ही इज वेरी, मतलब बहुत ही डिसेंट व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, वो सही कह रहे थे, पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस किसी को नहीं पड़ी है। सवाल यह है कि ग्वालियर चंबल की आधी सीटें खोने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ेगा या 7 सीटों पर हार का ठिकरा सिंधिया के नाम पर ही फोड़ा जाएगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए एक मौका देने की मांग की है। मौका दीजिए, तेजस्वी को नया लड़का है। मध्य प्रदेश के रण में बीजेपी से मात खाए कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह की सलाह पर भले ही गौर ना करें, लेकिन नतीजों में नंबर 3 पर आई जेडीयू के सामने कांग्रेस ने एक पासा तो फेंक ही दिया है। नीतीश कुमार को 2015 के चुनाव की याद दिलाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहिए और खुद राष्ट्रीय राजनीति में आ जाना चाहिए। लालू जी ने और तेजस्वी और सब लोगों ने मिलकर, आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अब ये समय है कि जो उपकार आपके ऊपर 2015 में लालू जी के परिवार ने किया था वो लौटा दें। आपकी सीटें कम हो गई, भाजपा की सीटें बढ़ गई। क्या आपने इस बारे में अध्ययन किया है? मौका दीजिए, तेजस्वी को नया लड़का है। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से ये सवाल भी दागा कि चिराग पासवान ने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही प्रत्याशी क्यों खड़े किए, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान ने भूचाल ला दिया। बीजेपी और जेडीयू दिग्विजय सिंह पर टूट पड़ी, पूरा एनडीए आग बबूला हो उठा। आप कितने दिन और मुख्यमंत्री रहेंगे और क्या ये मुख्यमंत्री के पद पर आपको यदि ये काम करने देंगे? क्या आपने इस बारे में अध्ययन किया है कि एलजेपी के कितने कैंडिडेट्स आपके खिलाफ बीजेपी के रेबल कैंडिडेट्स इन्होंने खड़ा करके जेडीयू के नुकसान पहुंचाया? दिग्विजय जी जो कहते हैं, मैं तो उनके लंबी उम्र की दुआ करता हूं, क्योंकि जब भी वह मुंह खोलते हैं तब भाजपा के वोट जरूर बढ़ाते हैं। वो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता ने जनादेश दिया नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो जनादेश पर हमला क्यों कर रहे हैं? कौन दिग्विजय सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह कोई अथॉरिटी है? कोई बोल देगा एक सड़क का आदमी तो उसी को लेकर के लोग रिएक्शन देते रहे। 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने को बेताब नीतीश कुमार भले ही दिग्विजय सिंह की सलाह को अनसुना कर दें, लेकिन कांग्रेस ने भविष्य के लिए पासा तो फेंक ही दिया है। पटना से अमित और सौरभ कुमार के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए की जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बहुमत से पीछे रह गया महागठबंधन हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। सरकारी मशीनरी के जरिए धांधली का आरोप लगा रहा है।
पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा पार्टी के कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे। बीजेपी के साथ जेडीयू के दफ्तर पर भी जश्न का आलम है। एनडीए के आंगन में बहार आ गई है। बिहार के चुनावी रण में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी के तेज की थी। ताबड़तोड़ रैलियां, सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और जनता में जुनून पैदा करता रोजगार का वादा। एग्जिट पोल वालों ने तेजस्वी को सीएम तक घोषित कर दिया, लेकिन जनादेश आते ही तेजस्वी का तेज निस्तेज हो गया। कांटे के मुकाबले में एनडीए ने महागठबंधन को पटखनी दे दी। पीएम मोदी का चौका सबको चौंका गया। नीतीश कुमार को 7वीं बार सीएम बनने का मौका दे गया। तेजस्वी के सीएम बनने का सपना ही रह गया। आरजेडी दफ्तर से राबड़ी आवास तक मायूसी पसर गई। बीजेपी इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो जेडीयू नीतीश कुमार के काम गिना रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता इसे धांधली की जीत बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जो 24 घंटा केवल देश और गरीबों की बात करते। मोदी ने जो देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो कामें की, लोगों ने उसे सर आंखों रखा। कुछ हमारे सहयोगी और विरोधी मिलकर के ब्रांड नीतीश को भी समाप्त करना चाहते थे और हमारी संख्या भी। बिहार की जनता ने श्री नीतीश कुमार को पुनः एक बार सेवा का मौका दिया। प्रशासन के द्वारा नीतीश जी और बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा जनमत का अपहरण करने की कोशिश हुई है और उसी का नतीजा है। नहीं तो यहाँ महागठबंधन का सरकार बनना तय था, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते। परफॉर्मेंस हमारा नहीं रहा है, जनता का परफॉर्मेंस रहा है। जनता हमको चाहती थी, जनता हम लोगों को जिताई, हमारे एनडीए गठबंधन को जिताई है। इसलिए जनता इसके लिए बधाई का पात्र है, उसको धन्यवाद देता। बिहार के जनादेश ने एग्जिट पोल के अनुमान को भी उलट दिया है और 7वीं बार नीतीश कुमार की ताजपोशी का रास्ता भी साफ कर दिया है। अमिताभ ओझा और अमित कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।